ठीक है, तो ये बीजेपी हमें कांग्रेस मुक्त भारत कब तक दे देगी, इसका जवाब मुझे दे दे बस। ये वही राष्ट्रपति है जिसके लिए इन्होंने बोला था कि मोदी की चमची, और आज इनको वही राष्ट्रपति पसंद आने लग गई। कुछ दिन पहले उसी का विरोध कर रहे थे, तो इसी से पता चल जाता है ये सिर्फ और सिर्फ इनका दोहरा चरित्र है। किसी ना, इनको पता है विरोध किससे, ना ही विरोध संसद भवन से है, ना ही विरोध राष्ट्रपति से है, इनको विरोध है 28 तारीख जो डेट आ रही है उससे। लेना देना क्या था? एक सामान्य सी सांसद राहुल गांधी, एक सामान्य सा सांसद जाके छत्तीसगढ़ में औपचारिक तौर पे अपने नाम लगवा देंगे वहां पे, और उसके बाद मणिपुर में 2011 में क्या किया, वहां पे भी विधानसभा का सेम किया। तब इनको याद नहीं आता है, और इनको आज याद आता है आदिवासियों की अपमान। अपमान तो तुमने किया, राष्ट्रपति हमने थोड़ी बोला, अपमान तब था। अधीर रंजन चौधरी को निकाल देते पार्टी से, खड़ा कर देते मॉडल। अगर तुम्हें इतना सम्मान था, चलिए चुनाव अलग अलग पार्टी के थ्रू होता है राष्ट्रपति का, लेकिन तुम्हें अगर आदिवासी का, दलितों का इतना ही अगर तुम्हें सम्मान रखना था, अपने कैंडिडेट हटा लेते। यशवंत सिन्हा को क्यों सामने लाके रख दिया? ये उसी राष्ट्रपति की पैरवी कर रहे हैं जिसको कुछ दिन पहले जयराम रमेश ने बोला था राष्ट्रपत्नी। ये वही राष्ट्रपति है जिसके लिए इन्होंने बोला था इवेल फिलोसॉफी। ये वही राष्ट्रपति है जिसके लिए इन्होंने बोला था कि मोदी की चमची, और आज इनको वही राष्ट्रपति पसंद आने लग गई। कुछ दिन पहले उसी का विरोध कर रहे थे, तो इसी से पता चल जाता है ये सिर्फ और सिर्फ इनका दोहरा चरित्र है। किसी ना, इनको पता है विरोध किससे, ना ही विरोध संसद भवन से है, ना ही विरोध राष्ट्रपति से है, इनको विरोध है 28 तारीख जो डेट आ रही है उससे, कि 28 तारीख को क्या है, हमारे वीर सावरकर जी की जयंती है। तो इनको दर्द है कि ये भाजपा जो है वो किसी ना किसी तरीके से एक नए संसद भवन के रूप में एक नए हिंदू राष्ट्र के संसद भवन का निर्माण कर रही है। ये इनडायरेक्ट तरीके से हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करके मोदी ने ये पार्लियामेंट को बनवाया है। किस लोकतंत्र की हत्या कर दी पार्लियामेंट्री में? ये तो इसके पहले कांग्रेस वालों ने ही वो प्रस्ताव पारित किया था कि एक नए राष्ट्रपति, ये नए संसद भवन की जरूरत है, तो हम नरेंद्र मोदी जी बनवा रहे थे, वो लोकतंत्र की हत्या हो गई। अब बोलेंगे कि इन्होंने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, मोदी जी क्यों गए उसका उद्घाटन करने? अरे क्यों ना जाए, हर जगह पे तुम्हारी सोनिया गांधी पहुंच जाती है उद्घाटन करने। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते हैं, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ का ले लो, विधानसभा भवन बना था, वहां पे चली गई सोनिया गांधी। उसके बाद मणिपुर में 2013 में बना था, उसमें चली गई सोनिया गांधी। उस तरीके से विधानसभा जो बनता है उसका तो जो वो होना चाहिए, फीता काटना चाहिए, वो तो इनको काटना चाहिए राज्यपाल को। वहाँ कहीं थे राज्यपाल? नहीं थे खुद, जबकि ये कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक सोनिया गांधी गांधी है बस। इतना सम्मान उनको मिलता है, तब कोई कांग्रेस वाला क्यों पूछने नहीं आ जाता कि सोनिया गांधी जी क्यों कर रही है, राज्यपाल को करना चाहिए? तब आवाज़ नहीं उठाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इनको पॉलिटिक्स करनी है। अब ये संगोल पे भी आवाज़ उठा रहे हैं कि संगोल क्यों डाला जा रहा है। अरे क्यों ना डाले, संगोल यही है ना जो नेहरू जी ने एक्सेप्ट किया था, जिसको तमिलनाडु के प्रीस्ट ने दिया था, राजदंड जिसको कहा जाता है। तो वो तो हमारे हिंदुत्व का प्रतीक है, वो हमारे इतिहास को दर्शाता है कि हमारा इतिहास कितना विशालकाय था, कितना बलशाली इतिहास था। तो इनको इतिहास से दिक्कत हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भारत ने बहुत अच्छे अच्छे कारनामे किए, जिसको चोल अंपायर ने यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक, कांधार तक फैलाया था, उससे इसको दिक्कत हो रही है। तो भैया तुम्हारे पेट में दर्द होता रहे, नया संसद भवन भी बन रहा है, भव्य तरीके से उद्घाटन भी होगा, भव्य तरीके से उसमें चलेगा भी संसद सत्र। इनके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या पता है? अगर इनको संसद भवन से दिक्कत है, इनको संगोल से दिक्कत है, तो ये जो विरोध कर रहे हैं इसके उद्घाटन का, तुम सीधा सीधा इलेक्शन ही मत लड़ो। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति से करवाना चाहिए, पूरा विपक्ष बोल रहा है इस बात पे। तुम इलेक्शन ही मत लड़ो, इससे अच्छा विरोध क्या होगा? तुम इलेक्शन पहले लड़ते हो, जीतने के लिए परेशान होते हो, उसी संसद भवन में बैठने के लिए तुम्हारे जीभ से पानी आते रहता है, और अब उसी संसद भवन का तुम विरोध कर रहे हो। अगर तुम्हें विरोध दर्ज कराना है तो तुम इलेक्शन ही लड़ना छोड़ दो, पार्टी ही खारिज कर दो, तब हम मानेंगे कि तुम्हारे अंदर वाकई में राष्ट्रपति जी के लिए कोई वो भावना है, तब हम मानेंगे। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाना चाहिए, जबकि उनका अपमान हो रहा है एक आदिवासी महिला को ना बुला करके। कांग्रेस से ये पूछे कि राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति पूरी भारत के मेन होते हैं, हर स्टेट का राज्यपाल ओनर होता है। किसी सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार किसके पास है? किसी स्टेट का राज्यपाल की रिपोर्टिंग इनको होती है राष्ट्रपति को, क्योंकि जब राज्यपाल किसी सरकार को बर्खास्त करता है तो वहाँ शासन किसका लागू होता है? राष्ट्रपति शासन। छत्तीसगढ़ में सोनिया गांधी क्या करने गई थी? विधानसभा की बिल्डिंग का उद्घाटन करने क्या करने गई थी क्या? एक सामान्य सी सांसद, ना कोई वो गवर्नर थी, ना वो प्रधानमंत्री थी, ना कोई मिनिस्टर थी। कौन थी वो? उस राज्य से उसका लेना देना क्या था? एक सामान्य सी सांसद राहुल गांधी, एक सामान्य सा सांसद जाके छत्तीसगढ़ में औपचारिक तौर पे अपने नाम लगवा देंगे वहां पे,
और उसके बाद मणिपुर में 2011 में क्या किया, वहां पे भी विधानसभा का सेम किया, तब इनको याद नहीं आता है। और इनको आज याद आता है आदिवासियों की अपमान। अपमान तो तुमने किया, राष्ट्रपति हमने थोड़ी बोला, अपमान तब था। अधीर रंजन चौधरी को निकाल देते पार्टी से, खड़ा कर देते मॉडल। अगर तुम्हें इतना सम्मान था, चलिए चुनाव अलग अलग पार्टी के थ्रू होता है राष्ट्रपति का, लेकिन तुम्हें अगर आदिवासी का, दलितों का इतना ही अगर तुम्हें सम्मान रखना था, अपने कैंडिडेट हटा लेते। यशवंत सिन्हा को क्यों सामने ला के रख दिया? बोल देते कि हम निर्विरोध निर्वाचित करते हैं, लेकिन तब इनको चुनाव लड़ना है, तब आदिवासी गया भाड़ में इनके लिए। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, विपक्षियों का दोहरा चरित्र है। और उसके बाद की बात बोल रहा हूँ कि है ना, ये शेंगोल की कर रहे हैं। शेंगोल को धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को क्यों बोलते हैं? क्योंकि चोल साम्राज्य ने सबसे पहले डेमोक्रेसी की शुरुआत की। चोल साम्राज्य भारत की विरासत है, एक धर्म से नहीं है। भारत के नाम का विरोध कर दो तुम, राजा भरत के नाम पे एक हिंदू राजा थे, क्या भारत के राम का विरोध करोगे? या फिर सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में जब हम बोलते हैं भगवत गीता की कसम खाते हैं, तो क्या तुम कोर्ट का विरोध कर दोगे? क्या तुम अशोक चक्र का विरोध कर दोगे, अशोक स्तंभ का विरोध कर दोगे, जहाँ लिखा होता है सत्यमेव जयते, जो उपनिषद से लिया गया है? किस किस चीज का विरोध करेंगे? ये हर चीज का विरोध कर दे। लोकतंत्र की हत्या ये नहीं होती साहब, लोकतंत्र की हत्या ये होती है जब कांग्रेस एक कमेटी बनाती है जो कि प्रधानमंत्री से ऊपर होगी और प्रधानमंत्री को निर्देश देगी कि ये काम होना है, आप इस तरीके से काम करें। क्या ये है लोकतंत्र की हत्या? बोलना चाह रहे थे आप? आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी वालों से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, शायद किसी उनके प्रवक्ता तक बात पहुँच जाए तो मेरा जवाब मुझे मिल जाए। ये जो इन्होंने नया संसद भवन बनाया, वो जो कॉलोनियल माइंडसेट खत्म करने की बात चल रही थी, उसका एक सबसे बड़ा प्रतीक है, ठीक है? तो मैं भाजपा से ये पूछना चाहूँगा कि पूरे भारत में सबसे बड़ा जो कॉलोनियल माइंडसेट है, उसका प्रतीक है स्वयं कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना 1885 में एलन एक्टोवियम ह्यूम ने की थी, ठीक है? तो ये बीजेपी हमें कांग्रेस मुक्त भारत कब तक दे देगी, इसका जवाब मुझे दे दे बस।